गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग जिस प्रकार हम क्लास 10th का अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th का अगर चाहते हैं कि पूरा वीडियो मिले, चैप्टर वाइज मिले, तो मेरे चैनल पे जाइएगा। चैनल का नाम है @विलेज स्टोरी 1999। पूरा टाइप वाइज, पार्ट वाइज हर एक वीडियो यानी पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मिलेगा। तो चलिए, आज क्लास 10th का हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इससे पहला वाला वीडियो में मेरे चैनल पे है, जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिएगा आज का हेडिंग क्या है बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीकरण और कौन अभिक्रिया, अवकरण। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में देखा करे, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही दूसरा का नाम क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से सुना कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देख रहे हो शाम नचनिया खानी है ना, देखना है ना, नचनिया तक है ना, बोर्ड में देखने में क्या दिक्कत होता। तो इधर देख, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा का नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। अब एक बात बोर्ड में देखा करो, ध्यान से सुनेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा का नाम उपचयन। ऑक्सीकरण में ही आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण में क्या आ रहा है, ऑक्सीकरण में क्या आ रहा है, यानी एक लाइन में बोला जाए, किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुटेगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देख दे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि करे, वृद्धि करने का मतलब संयोग करे, संयोग करने का मतलब जुड़े। समझ में आया कि ना समझ में आया। तो अब एक बात बताओ, जब जुड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण पूछे, उपचयन पूछे, या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन पूछे, बतिया। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, किसका जुटना बाबू। जैसे देखा दे, हमने Mg लिया, का लिया, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। अरे भाई संकेत याद करना पड़ेगा। O को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो बताओ मैग्नीशियम में का जुटा, का जुटा। यही तो हम पढ़े कि ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, जुट के बना दिया MgO। Mg को पढ़ते मैग्नीशियम, O को पढ़ते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बन जाएगा ऑक्साइड। तो पूरा नाम हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, इसका जस्ट एग्जांपल हमने एगो परिभाषा लिखवाया। जैसे एक बात बताना, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, समझिएगा। अगर बोला जाए एगो आदमी का 3 गो नाम होता, हमने को गो नाम पढ़ा, ऑक्सीडेशन का 3 परिभाषा होता है। ऑक्सीजन का भी जुटना, हाइड्रोजन का कमी होना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, तीनों परिभाषा है जो नोट में आपका लिखा गया। तीनों क्या है का बताओ, कौन जो ऊपर परिभाषा लिखो पहले का ना लाइन है, ऑक्सीजन का जुटना। देखो शॉर्टकट में लिख दिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है। 3 गो परिभाषा, 100 गो परिभाषा, 3 गो। ध्यान से सुना कर मेरे बात को, जहां ऑक्सीजन जुटेगा वहां पे हाइड्रोजन निकलेगा। कहने का मतलब एक बात बता, एगो लड़का है, एगो गर्लफ्रेंड बा, एगो शादी शुदा, अब शादी करता, समझिए। अब शादी करने का मतलब का हुआ रे, उ लड़कवा के देखे दे जनी जुट गया, ऑक्सीजन जुटा, तो अपने आप गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। नहीं समझ में आया रे, आ रहा है समझ में। जब जनी जुटेगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन है, गर्लफ्रेंड। कौन है रे, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा। यानी देख, ऑक्सीडेशन का परिभाषा 3 है। आप कोई भी परिभाषा लिखिएगा, सब का सब क्या है, हमने एगो परिभाषा लिखा, लेकिन यहाँ पे नोट में डाल दिया। अब परिभाषा सुन, सेम लाइन होगा, एक बार बताएंगे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं, ये कौन वाला लाइन लिखे, नोट नंबर 1 न लिखे हैं। अब इसी परिभाषा को ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जगह पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता उसे क्या बोलते हैं, उपचयन। फिर परिभाषा, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है मतलब निकलता, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन।
क्या तीनों परिभाषा समझ आया? आया तीनों परिभाषा समझ में? आपसे कोई भी पूछ, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ये सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो आप ये परिभाषा और समीकरण लिख दीजिएगा, है समझ में? ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, बताओ ऑक्सीजन का जुटने को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का निकलना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहते हैं? क्या ऑक्सीकरण समझ आया? जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका ऑक्सीकरण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अवकरण अवक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अवकरण को क्या बोलते हैं? अपचयन, उपचयन नहीं, कथी? अपचयन। क्या बोलते हैं? अवकरण अवक्रिया को बोलते हैं अपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं, हमने यहाँ पे बोला सेम परिभाषा बस बदल देना, जब यहाँ पे ऑक्सीजन जुटेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा, उल्टा सोचना। देख सेम लाइन परिभाषा, जब किसी पदार्थ में, यहाँ भी जब किसी, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है यानी जुट रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना, कमी होने का मतलब निकलना, कमी होने का मतलब, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, अवकरण में ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब क्या हो रहा है? जब ऑक्सीजन कम हो रहा है, बताओ तो संग जॉनी से मन एगो मर्द, जॉनी से प्यार कम होता, मतलब प्यार ज्यादा केकरा से होता? गर्लफ्रेंड से। सोच, जॉनी से ज्यादा प्यार होता तो प्यार केकरा लगे कम होता? गर्लफ्रेंड से। अरे बोलो समझ में आ रहा है? कोई अपने जॉनी को पीटने लगता है, कहा है गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता है, समझ में आ रहा? तब मैं कहता हूँ जॉनी से मारता है, जॉनी से प्यार करता मतलब गर्लफ्रेंड से कम करता, तो प्यार है तो केकरा से कम करता? तो बताओ ज्यादा केकरा से करे? हाइड्रोजन से। तो जब ऑक्सीजन की कमी, यह दूसर का भाषा में कहेंगे, ऑक्सीजन की जब कमी होगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। नहीं समझ आया? इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। बोल किसको दोनों परिभाषा समझ आया? समीकरण यहाँ पे H2Cl2 हाइड्रोजन देखे दे, अब देखिएगा ऑक्सीजन का कमी होने का मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है तो वृद्धि किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। देख तो क्लोरीन में कौन जुटा? और हाइड्रोजन के जुटने को ही क्या कहते हैं? अवकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन जुट रहा है मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन जुट रहा है मतलब, नहीं समझ में आया? आपका परिभाषा तीनों तरह से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, हम जानबूझ के ऐसे लिखवाए, न तो कहिएगा सर खाली ये परिभाषा लिखवाएं, आपका ये 2 नंबर में पकड़ा जाएगा। कहीं ऐसे ऑब्जेक्टिव बना के दे दे कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है, ऑप्शन दे दे, अवकरण, ऑक्सीकरण, दोनों, तो क्या लगाइएगा? ऑक्सीकरण। बोलो क्या ये दोनों परिभाषा समझ आया? ऑक्सीकरण और अवकरण समझ आया? ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन, अवकरण को बोलते हैं अपचयन। शायद ये दोनों बातें का आया होगा समझ में, और इसी का रूप होता है, देखिएगा ध्यान से सुनेगा, ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन और इसको बोलते हैं अपचयन। बोले ना, ये दोनों को मिलाइएगा तो अपचय हो जाएगा, उपचयन प्लस अपचयन अपचय, उपचयन प्लस अपचयन प्लस उपचयन अपचय। यानी अब बताओ अपचय का मतलब देखा था, अप बोलिएगा तो अपचयन, यहाँ पे उपचयन, दोनों जुटेगा तो अपचय हो जाएगा, अपचयन प्लस उपचयन। तो अपचय को इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। तो जब दोनों को मिलाइएगा, अपचयन अवक्रिया को, अब उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया के कौन रूप? संयुक्त रूप। संयुक्त रूप का मतलब दोनों का एक साथ, जब दोनों एक साथ जुटेगा बाबू तो कौन अपक्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स अपक्रिया। इंग्लिश में भी देख लीजिए, हमने इधर देखा करे, अपचयन को इंग्लिश में क्या बोला था? रिडक्शन। क्या बोला था? उपचयन को क्या बोला था? तो रिडक्शन का RED लेंगे, ऑक्सीडेशन का OX लेंगे, रिडक्शन का RED लेंगे, ऑक्सीडेशन का OX लेंगे, तो क्या हो जाएगा? रिडॉक्स। समझ आए? रिडॉक्स अपक्रिया। तो रिडॉक्स अपक्रिया जब दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा? क्या कहलाएगा? रिडॉक्स अपक्रिया। किसको किसको मिलाने पर? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन क्या कहलाता? ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन जुटेगा मतलब कमी किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की कमी को भी कहते हैं ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन के त्याग को भी कहते हैं
और अवकरण किसे कहते हैं बाबू? ऑक्सीजन का कमी होना मतलब किसका जुटना? हाइड्रोजन का। किसका ग्रहण होना? 3 परिभाषा। तो हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, सब कोई बोर्ड में बंद कर दीजिए। तो हम ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण और अवकरण का आया होगा समझ में। ध्यान से सुनिएगा, हम तो पढ़ा दे कि ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना बताया अभी। अवकरण भी समझा दिए। अब देखिएगा, ये दोनों साथ साथ होता है, और ये दोनों साथ साथ होता है, इसी वजह से इसको कौन अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स। हम बोले अभी रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा लिखवाए कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा? रिडॉक्स। क्या बनेगा? यानी उपचयन और अपचयन जब दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? अपचय। क्या कहलाएगा? मतलब ये दोनों साथ साथ होता है। दोनों क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या समकालीन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हमने बताया ना, रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों क्या होता है? साथ साथ। क्या होता है? देख दे, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। उपचयन बोले या अपचयन? उपचयन को ऑक्सीकरण बोलेंगे, अपचयन को क्या बोलेंगे? अवकरण। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो क्या होता है बाबू? साथ साथ संपन्न होता है, एक साथ होगा। इन अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का उपचयन होगा। एक पदार्थ का क्या होगा? एक पदार्थ का क्या होगा? जिस पदार्थ का उपचयन होगा उसको मतलब क्या हो? उसमें क्या जुट रहा है? उसका मतलब क्या हो रहा है? बताओ तेज, उसका मतलब क्या हो रहा है? देखिएगा, उपचयन का मतलब क्या हुआ? देख, उपचयन अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो साथ साथ क्या होती है? इन अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का उपचयन होता है। किसी एक पदार्थ का उपचयन होने का मतलब क्या हुआ? अब उपचयन बोला जाएगा मतलब समझिएगा सीधे सीधे उसमें ऑक्सीजन जुट। हम अभी पढ़ाए, अब उतना विस्तार से नहीं बोला जाएगा भाई। सीधे उपचयन। माता पिता बोलने का मतलब उनका, तुम माता पिता बोले इसका मतलब उस आदमी का बेटा बेटी है, बात छिपा है। समझ में आ रहा है? अब उपचयन बोलने का मतलब देख कितना लाइन छिपा है। उपचयन बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ, एक वो शब्द बोल दे खाली उपचयन। अब उस शब्द का मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा है। उस एक शब्द का मतलब हुआ किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है। उस शब्द का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो यहाँ पे देख लिखा है, क्योंकि दोनों तो साथ साथ होगा तो पदार्थ दो गो है, एगो का उपचयन होगा, एगो का उपचयन होने का मतलब या तो ऑक्सीजन जुटेगा, एगो में ऑक्सीजन जुटेगा यानी एगो का उपचयन होता है, तो दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन। और इसी विशेषता के कारण इसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल दे दिए, देखा दे, CuO, Cu को बोलते हैं कॉपर, O को बोले ऑक्साइड, इसलिए हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा नाम? क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराए बाबू, ध्यान से सुनिएगा। तो ये O किस में मिल गया? तो क्या बना लिया? अब बताओ, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था तभी तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। अब बाबू ऑक्सीजन निकल गया। पहले आदमी के पास जनी था तो शादीशुदा था, अब विधवा हो गया। मर्द मर जाएगा वो विधवा हो गया। पहले शादीशुदा था, आदमी का जनी भाग जाएगा तो विधुर कहलाएगा। तो बताओ, तो कॉपर के पास एक और जनिया था कि नहीं ऑक्सीजन? अब ऑक्सीजन वहां निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो देखा जाए अब अकेले घूम रहा है। और हम अभी बताए ऑक्सीजन का कमी होना मतलब हाइड्रोजन का जुटना, और ऑक्सीजन जिसमें कमी होता है उसको क्या बोलते हैं? अपचयन की उपचयन? अपचयन। अपचयन को बोलते हैं अवकरण। तो देखा दे, इसका देखा दे, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अवकरण। यानी एक शब्द में यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में देख, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बाबू? जुट रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यानी एक तरफ अवकरण हो रहा है तो एक तरफ दोनों क्या हो रहा है? एक साथ, इसीलिए क्या बोल दिया गया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। बोलो समझ आया?
अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत ही वीवीआई ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकारक हो रहा है। हम बाबू 10 को ऐसा ऑब्जेक्टिव खोजवा सकते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा, ऑक्सीकरण नहीं बता रहे हैं, ऑक्सीकारक बता रहे हैं, अवकरण नहीं बता रहे हैं, अवकारक बता रहे हैं, दोनों में फर्क है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव दे देगा कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकारक हो रहा है और किसका अवकारक हो रहा है। तो ऑक्सीकारक किसे कहते देखे थे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण का इंग्लिश बताए थे ऑक्सीडेशन, याद आ रहा है। ऑक्सीकारक का इंग्लिश से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्क समझ। तो ऑक्सीकारक पूछेगा तो ध्यान से सुनिएगा, जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। जौन पदार्थ का अवकरण होगा, जौन पदार्थ का, क्योंकि पदार्थ को होगा दूगो, तो जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। जिसका अवकरण होगा, अवकरण का मतलब क्या हुआ, जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन का होगा निकलेगा। अब बताओ बाबू, यहाँ पे तुम बताओ, जैसे एग्जाम्पल इसमें दे दिए, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ भी आप बोल सकते हो, ध्यान से सुनेगा। अच्छा इसमें बताओ अवकरण किसका हो रहा है, इसका हो रहा है कि इसका हो रहा है, बताओ किसका अवकरण हो रहा है, तेजी बताओ, देखा था कहोगे कॉपर का, तो जिसका अवकरण होगा वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा क्या कहलाएगा, मतलब ऑक्सीकारक कौन कहलाएगा, कॉपर। कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण का मतलब कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है। जिसका अवकारक होगा, जिसका जनी मरेगा वो कहलाएगा विधुर। समझ ध्यान से, अवकरण का मतलब सीधे सीधे ऑक्सीजन का हो जाना है, निकल जाना है। जिसका निकलेगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन होगा, कॉपर। यहाँ पे ऑक्सीकरण देखा दे, अब अवकारक पढ़ते, जिस पदार्थ का ऑक्सीकारक हो, ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, अवकारक। उल्टा सोच, ऑक्सीकारक पूछेगा तो उल्टा सोचना, बात दुए गो है, एगो ऑक्सीकरण है एगो अवकरण, एगो ऑक्सीकरण है एगो। तो जब ऑक्सीकारक पूछेगा तो जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक पूछेगा तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक। अब बताओ इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो कहिएगा सर हाइड्रोजन का, क्या, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अवकारक, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये कहलाएगा अवकारक। आप कॉपर कहलाएगा ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, देखा दे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब क्रिया करके जल बनाया। अब बताओ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा, बोलो हाइड्रोजन में अब ऑक्सीजन जुटा, तो ध्यान से सुनिएगा, हम बताओ जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, हाइड्रोजन में क्या जुटेगा, तो ऑक्सीजन जब जुटता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, तो बताओ हाइड्रोजन का आप देखा था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण हो गया। आज जिसका ऑक्सीकरण होगा, देखे दे, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीकरण हो किसका रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अवकारक। आज जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा वो क्या होता है, अवकरण। बताओ अवकरण किसका हो रहा है, क्योंकि अब देखा जाएगा तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो हुआ ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा तो हुआ अवकरण। समझ में आ रहा है। तो बताओ अवकरण हो किसका रहा है, ऑक्सीजन का, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। समझ में, तो हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।